दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 1991 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्म 100 डेज। इस फिल्म में हमें जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, जावेद जाफरी, मुनमुन सेन और लक्ष्मीकांत बर्डे मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ रखा गया था और फिल्म ने लगभग 9 करोड़ की कमाई की थी। इस कारण हम इसे एक सफल फिल्म मान सकते हैं। फ्रेंड्स, यह फिल्म लो बजट जरूर थी, लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था क्योंकि यह अपने समय की दूसरी फिल्मों से काफी अलग टाइप की फिल्म थी। 100 डेज फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग, सस्पेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शन हमें देखने को मिला था, जिस कारण यह एक सफल फिल्म बनी थी। दोस्तों, 100 डेज फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म का थ्रिलर काफी अच्छे लेवल का था 90s के दौर की अन्य थ्रिलर फिल्मों की तुलना में, क्योंकि 100 डेज फिल्म का थ्रिलर और स्टोरी दर्शकों को ज्यादा अच्छे से बांध के रखती है। दोस्तों, 90s के दौर में थ्रिलर और हॉरर जॉनर की ज्यादातर B और C ग्रेड की फिल्में ही बनती थी, जहां स्टोरी और प्लॉट का कुछ अता पता नहीं होता था। लेकिन 100 डेज मूवी उन सभी फिल्मों से काफी अलग थी, जहां दमदार स्टोरी और प्लॉट था। साथ ही इस फिल्म के थ्रिलर का लेवल उस वक्त की हॉलीवुड फिल्म के लेवल का था और फिल्म में टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल टच भी रखा गया था। 100 डेज फिल्म को डायरेक्ट किया था पार्थो घोष ने। यह फिल्म इनके द्वारा डायरेक्ट इनकी पहली हिंदी फिल्म थी और पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म से ही पार्थो घोष ने अपना टैलेंट सभी को दिखा दिया था। 100 डेज फिल्म के बाद भी पार्थो ने काफी बेहतरीन हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन किया था, जैसे मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का स्टारर फिल्म दलाल, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म अग्नि साक्षी और नाना पाटेकर स्टारर फिल्म गुलाम ए मुस्तफा। दोस्तों, 100 डेज फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जवान लड़की देवी से, जो रोल माधुरी दीक्षित ने निभाया है। माधुरी दीक्षित के साथ कुछ सुपर नेचुरल चीजें घटित होती हैं, जहां उसे पैनिक अटैक्स आते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाएं उसे दिखती हैं। इसी कड़ी में एक दिन माधुरी देखती हैं कि उनकी बहन रमा का मर्डर हो जाता है। यहाँ माधुरी की बहन रमा वाले रोल को एक्ट्रेस मुनमुन सेन ने निभाया है। माधुरी के दोस्त के रोल में हमें जावेद जाफरी भी फिल्म में देखने को मिले हैं। माधुरी अपनी बहन से संपर्क करती है, जहां माधुरी को पता चलता है कि वो जीवित है, लेकिन कुछ समय बाद हमें फिल्म में दिखाया जाता है जैसे माधुरी ने भविष्य देखा था अपनी बहन के मर्डर का, सेम उसी तरह उसका मर्डर हो जाता है। कातिल उसकी बॉडी को एक हवेली की दीवार में चुनवा देता है। जब माधुरी को पता चलता है कि उसकी बहन लापता हो गई है, तब माधुरी समझ जाती है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। माधुरी ने सपने में मर्डर तो देखा था, लेकिन उसे कातिल का चेहरा नहीं दिखा और सपने में यह भी पता नहीं लगता कि जहां माधुरी की बहन को चुनवाया है वो जगह कहाँ है। इस कारण माधुरी कुछ नहीं कर पाती। समय बीतता है और माधुरी अपने अंकल के यहाँ शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक अमीर बिजनेसमैन राम से होती है। यह राम वाला रोल जैकी श्रॉफ ने निभाया है। काफी टकरार और नोक झोंक के बाद राम यानी जैकी श्रॉफ माधुरी से प्यार करने लगता है और माधुरी भी जैकी को पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। जल्द दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जैकी और माधुरी एक बंगले में शिफ्ट होने वाले होते हैं। उस बंगले को जैकी ने कोर्ट केस जीत के वापस हासिल किया था। यहाँ फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है। ये वही बंगला होता है जहाँ माधुरी की बहन का मर्डर कर उसे चुनवाया गया था। इसी के साथ माधुरी को फिर से विजन्स दिखने लगते हैं, जहाँ उसे एक झूमर दिखता है और एक दीवार जिस पर एक शो पीस टंगा है। कुछ समय बाद माधुरी उस बंगले पर जाती है, तब उसे वही चीजें रियल में दिखती हैं। माधुरी दीवार तोड़कर देखती है, तब उसे वहां एक कंकाल दिखता है। उस कंकाल के गले में जो लॉकेट होता है
वही सेम लॉकेट माधुरी के पास भी होता है, क्योंकि वो लॉकेट माधुरी की बहन ने उसे दिया था। माधुरी की बहन ने 2 एक जैसे लॉकेट खरीदे थे, एक खुद के लिए और एक माधुरी के लिए। वो लॉकेट देख माधुरी समझ जाती है कि यह उसकी बहन का ही कंकाल है, लेकिन पुलिस का कहना होता है कि जब यहाँ इस लाश को छुपाया गया होगा उस वक्त इस बंगले पर कोर्ट केस चल रहा था और ये बंगला कोर्ट द्वारा सील था। शायद इसी का फायदा कातिल ने उठा के इस लाश को यहाँ ठिकाने लगाया होगा। इसी के साथ माधुरी को एक और लड़की का मर्डर होते दिखता है और एक मैगजीन का कवर पेज जिस पे घोड़े की फोटो है, वह एक वीडियो कैसेट जिस पर 100 डेज लेबल लगा हुआ है। माधुरी अपने दोस्त जावेद जाफरी के साथ काफी तफ्तीश करती है, लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। माधुरी अपनी बहन के बारे में और उसके काम के बारे में भी तफ्तीश शुरू करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बहन एक रिसर्च स्कॉलर होती है जो पुरानी मूर्तियां और मंदिरों पर रिसर्च कर रही होती है। जहां उसे पता चलता है कि बॉम्बे म्यूजियम में काफी असली मूर्तियां गायब कर उनकी जगह नकली मूर्तियां रखी गई हैं और असली मूर्तियों की स्मगलिंग की जा रही है। माधुरी को जल्द पता चलता है कि घोड़े वाली कवर पेज पिक्चर भी पब्लिश हो चुकी है। अब माधुरी 100 डेज टाइटल वाली वीडियो कैसेट को ढूंढने लग जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, 100 डेज नाम की कोई फिल्म की कैसेट होती ही नहीं है। पार्वती नाम की एक लड़की ने माधुरी की बहन का मर्डर एक वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया था और वो कातिल को ब्लैकमेल कर रही थी। उससे परेशान होके कातिल उसे मारने आता है। उस वक्त माधुरी भी पार्वती को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। कातिल से बचते हुए पार्वती एक बड़ी सी वीडियो लाइब्रेरी में घुस जाती है। वहां पार्वती मर्डर वाली कैसेट पर 100 डेज वाले लेबल को चिपका कर दूसरी कैसेटों के साथ रख देती है। माधुरी भी उन दोनों का पीछा करते हुए उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां माधुरी की आंखों के सामने एक व्यक्ति पार्वती का मर्डर कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माधुरी को दिखाई देता था। वो व्यक्ति अब माधुरी को भी देख लेता है और उसके पीछे भी उसे मारने के लिए पड़ जाता है, क्योंकि वो अब मर्डर की गवाह है। माधुरी उस व्यक्ति से बचती है। उसी दौरान उसकी नजर 100 डेज वाली कैसेट पर पड़ती है जो वहां पार्वती ने छुपाई थी। माधुरी उस कैसेट को लेके वहां से भाग के निकल जाती है। उस कैसेट को जब माधुरी प्ले करके देखती है तब उसे दिखता है कि उसका पति जैकी उसकी बहन को धमका रहा होता है और उसी दौरान माधुरी की बहन का मर्डर किया जाता है। माधुरी जैकी के बच्चे की मां बनने वाली होती है। जैकी और माधुरी की शादी के आज 100 डेज भी पूरे हो गए होते हैं। साथ ही उसे आज ही के दिन पता चलता है कि उसकी बहन का कत्ल जैकी ने किया है। इन सब के बाद माधुरी क्या करती है और जैकी सच में उसकी बहन का कातिल है या फिल्म में अभी भी कोई ट्विस्ट आना बाकी है, इन सभी जानकारियों के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखिए। दोस्तों, 100 डेज वैसे एक रीमेक फिल्म थी, साल 1984 में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म नूरा वातु नाल की, जो खुद एक अनऑफिशियल रीमेक फिल्म थी। साल 1977 में आई एक इटालियन फिल्म गिएलो और साल 1978 में आई एक अमेरिकन फिल्म आइज ऑफ लॉरा मार्श की। दोस्तों, 100 डेज फिल्म के बाद पार्थो घोष ने एक और फिल्म का निर्माण शुरू किया था 101 डेज, लेकिन उनकी ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि 100 डेज फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जैकी श्रॉफ का नेगेटिव रोल रखा गया था। पार्थो घोष ने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जैकी श्रॉफ खुद को नेगेटिव रोल में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से पहले ही शर्त रख दी थी कि उनका रोल चेंज किया जाए। इस कारण उन्हें यानी पार्थो घोष को फिर से स्क्रिप्ट में चेंज करने पड़े थे ताकि जैकी वाले कैरेक्टर को मेन विलेन के रूप में न दिखाया जाए। लेकिन इसके उलट जैकी ने इस बात से साफ इनकार किया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट में कोई चेंज करवाया है। जैकी का कहना था कि उन्होंने इस फिल्म को साइन किया एक नए डायरेक्टर के होते हुए भी, क्योंकि उनको फिल्म की कहानी पसंद थी, तो फिर वो क्यों कहानी में चेंज करवाएंगे। दोस्तों, 100 डेज फिल्म को प्रोड्यूस किया था जय मेहता ने, जो प्राणलाल मेहता के बेटे थे। पार्थो घोष और एक्ट्रेस मुनमुन सेन अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुनमुन सेन ने पार्थो को प्रोड्यूसर प्राणलाल से मिलवाया था ताकि प्राणलाल पार्थो को कुछ काम दे। प्राणलाल ने अपना पीछा छुड़वाने के लिए पार्थो घोष को कुछ स्क्रिप्ट्स लिखने को कह दिया और उन्हें लगा ऐसा करने से उनका पीछा पार्थो घोष से छूट जाएगा।
पार्थो उस वक्त काम को लेके काफी जरूरतमंद थे, इसलिए उन्होंने प्राणलाल का पीछा नहीं छोड़ा और कहानियां लेकर लगातार उनके ऑफिस में आते रहे। प्राणलाल उस वक्त 2 फिल्मों का निर्माण शुरू करने वाले थे। वो 2 फिल्में थी 100 डेज और जवानी जिंदाबाद। इन दोनों के लिए उन्होंने डायरेक्टर्स का चयन भी कर लिया था। 100 डेज को डायरेक्ट करने वाले थे अरुण भट्ट और जवानी जिंदाबाद मूवी को भास्कर शेट्टी। एक शाम घर जाते वक्त डायरेक्टर भास्कर शेट्टी का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद प्राणलाल ने जवानी जिंदाबाद फिल्म के डायरेक्शन की कमान अरुण भट्ट को दे दी, जिस कारण उन्हें अब 100 डेज फिल्म के लिए एक डायरेक्टर की तलाश थी। पार्थो घोष लगातार प्राणलाल के ऑफिस आते रहते थे। इस कारण एक दिन प्राणलाल ने पार्थो घोष से 100 डेज फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए पूछा। पार्थो को काम की काफी जरूरत थी, इस कारण डायरेक्टर का ऑफर मिलते ही पार्थो ने उस ऑफर को तुरंत लपक लिया और प्राणलाल मेहता को यहाँ तक कह दिया कि अगर वो उन्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे तो भी वो फ्री में उनके लिए काम करने को तैयार है। लेकिन फिर भी प्राणलाल ने पार्थो को 5,000 रुपए महीना सैलरी पर फिल्म डायरेक्टर का काम दिया, जिसका पार्थो घोष ने फायदा उठाया और 100 डेज फिल्म की सफलता के बाद वो बॉलीवुड में एक डायरेक्टर के रूप में स्टैब्लिश हो गए। दोस्तों, जब 100 डेज फिल्म अनाउंस हुई थी तब इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में हमें जावेद जाफरी और नीलम देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उस वक्त नीलम अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, इस कारण उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया। फिर फिल्म में अनिल कपूर और फराह नाज को कास्ट करने का फिल्म के मेकर्स ने सोचा और बोनी कपूर ने उस वक्त फिल्म के मेकर्स को फराह नाज की जगह माधुरी दीक्षित को फिल्म में साइन करने का सुझाव दिया, जिस पर मेकर्स भी तैयार हो गए। दरअसल फ्रेंड्स, उस वक्त बोनी कपूर और अनिल कपूर माधुरी को प्रमोट कर रहे थे, इस कारण उन्होंने फराह नाज को फिल्म से हटवाया और माधुरी को ये फिल्म दिलवाई। लेकिन बाद में अनिल कपूर ने खुद इस फिल्म को छोड़ दिया। इस कारण फिल्म में जैकी श्रॉफ की एंट्री हुई, जहां जावेद जाफरी फिल्म के लीड हीरो होने वाले थे शुरू में, वहीं अब अंत में उन्हें एक सपोर्टिंग रोल में ही कास्ट किया गया। दोस्तों, माधुरी दीक्षित और जावेद जाफरी दोनों ही बहुत बेहतरीन डांसर्स हैं। इस फिल्म में दोनों ने एक सॉन्ग में एक साथ डांस परफॉर्म किया है और ये एकमात्र सॉन्ग या फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ डांस परफॉर्म करते हमें दिखे थे। फ्रेंड्स, जावेद जाफरी ने इस सॉन्ग में उनके और माधुरी द्वारा परफॉर्म डांस के बारे में बताया है कि इस सॉन्ग का डांस काफी हाई लेवल का होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने काफी बड़े और मुश्किल डांस स्टेप्स तैयार किए थे। लेकिन उस वक्त माधुरी काफी बिजी थी, इस कारण वो इस सॉन्ग के लिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई। इस वजह से ये सॉन्ग जिस लेवल का होना चाहिए वो नहीं हो पाया था। दोस्तों, फिल्म में एक सॉन्ग और रखा गया था जिसके बोल थे, गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। यह एक ट्रिब्यूट था अमजद खान के लिए, जिन्होंने शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल निभाया था। फ्रेंड्स, इस फिल्म में हमें गणेश आचार्य एज अ बैकग्राउंड डांसर के रूप में डांस करते दिखे थे, जो बाद में जाके एक बड़े और नामचीन कोरियोग्राफर बन के उभरे थे बॉलीवुड में। दोस्तों, यह थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपकी कौन सी याद इस फिल्म से जुड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।